साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल डंके की चोट पर अपनी बात अभी से रखते हुए दिखाई दे रहा है। हर एक राजनीतिक दल एक्टिव हो चुका है, वहीं पीछे बिल्कुल भी नहीं है आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की तरह रणनीति बना रहे हैं। मायावती जहां एक और संकेत दे रही हैं, एक से एक बढ़कर। मायावती ने हाल ही में जो बैठक की, उस बैठक के बाद ये संकेत मिले कि कहीं ना कहीं मायावती का झुकाव अब विपक्षी दलों की तरफ हो सकता है। किसी राजनीतिक दल से अब बहुजन समाज पार्टी भी जुड़ सकती है आने वाले समय में। दरअसल मायावती ने किसी भी विपक्षी दल पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसके बाद से ये कयास लगाना शुरू हो चुका है। खैर, मायावती क्या करेंगी ये तो आगे चलकर पता चल ही जाएगा। लेकिन दूसरी ही ओर चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोट बैंक को साधने में पीछे नहीं है। अब चंद्रशेखर आजाद 4 जून को बिजनौर से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में कहा कि 4 जून को हर वर्ष व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह दिन सामाजिक न्याय, बहुजन एकता, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प का प्रतीक होगा। 4 जून को ही आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने नगीना लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। चंद्रशेखर आजाद का कहना रहा कि यात्रा सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी और इसके माध्यम से बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा और इस बार विधानसभा चुनाव में अधिक ताकत देने के साथ साथ मैदान में उतरने का संकेत दिया है। भर्ती घोटाला, भ्रष्टाचार हो रहा है। यूपी में जन विरोधी भाजपा सरकार को हटाने के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से संघर्ष करेगी। पार्टी ने यात्रा के दौरान SC, ST और OBC कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, अति पिछड़ी जातियों को वर्तमान आरक्षण के अलावा 15% अतिरिक्त आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, यूपी में शराबबंदी समेत 15 मांगे उठाएगी। वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज के मुद्दों और जागरूकता को लेकर यात्रा की घोषणा कर बसपा को घेरने का प्रयास किया है। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी मुसीबत पैदा करते हुए नजर आ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। मालूम हो कि एक वक्त दलित वोट बैंक को बखूबी साधा है बसपा ने, वहीं वो वोट बैंक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और उस वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वहीं समाजवादी पीछे भी नहीं है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती की मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं आने वाले समय में।